क्या किया था लास्ट? से स्टार्ट करना है. जस्ट अ मिनट, एक बार खाली नेचुरल इनवाइट गो थ्रू कर लो. रिमेंबर सर्टेन थिंग्स. फर्स्ट, 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 फर्स्ट. हीरो आगे क्या पागल फालतू में ऐसा रखा है खाली आ गया. हुआ एवरीवन. Now, one of the not so important factors of external environment is about the social environment. इसको मैं अगर आपको शॉर्ट में समराइज करके बताऊं ना तो सोशल एनवायरनमेंट सोसाइटी, बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट इज डीलिंग विद व्हाट मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी. तो ये सोसाइटी का बिजनेस के ऊपर मींस द चॉइस और द सिलेक्शन ऑफ योर बिजनेस, योर एक्टिविटीज, योर एरिया, योर प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग हैज अ लार्जर डिपेंडेंसी ऑन द सोसाइटी इन विच इट is existing or it wants to undertake its activities.
मतलब कैसा है मालूम है, सोसाइटी में लोगों का माइंडसेट, उनकी डिमांड्स या उनका टेस्ट प्रेफरेंस, उनकी लाइकिंग्स, उनका इनकम, एजुकेशन बैकग्राउंड, एक एक ये रहता है ना, एक अप्रोच रहता है पूरे सोसाइटी का. नाउ दैट हैज अ वेरी लार्ज impact on the selection and choice of business that you are wanting to undertake. Mumbai, see, I think most of you guys are born and brought up in Mumbai. And Mumbai का अगर तुम social class देखने जाओ ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा what difference you understand is about the area with which you are associated. See, there is a greater difference in the mindset and the approach of people from South Bombay compared to North Bombay. बरोबर है? Same if you see western side, again, there is a vast difference in approach of the people. ये एक quite visible form of difference है in such a huge city like Mumbai. But अगर तुम उसी को, अगर पूरे मुंबई एंड मुंबई के सोसाइटी को अगर तुम कंपेयर करते हो विद अदर सिटीज और अदर टाउन्स, या तुम्हारा होम टाउन या विलेज, तो कितना डिफरेंस है. पहली बात तो माइंडसेट ही कितना अलग है, अप्रोच ही कितना अलग है, उनका इनकम लेवल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, देयर चॉइस, देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देयर लाइकिंग्स, बहुत डिफरेंस है. दूसरा हुआ क्या मालूम है, ओवर टाइम दिस माइंडसेट एंड अप्रोच ऑफ पीपल हैज चेंज्ड सो मच कि पहले कैसे होता था मालूम है, पहले जैसे सी आई हैव बीन ऑब्जर्विंग एंड फीलिंग दिस, बीइंग अगेन बॉर्न एंड बॉट अप इन माय ओन बिल्डिंग बाय द वे. तो उसमें तो इतना सेम बिल्डिंग में पैदा हुआ, मतलब मेरे घर वालों ने 5 मिनट भी अब ये नहीं लिया था, एक माला नीचे उतर के हो गया बस. सो इतने सालों में क्या डिफरेंस देखा मालूम है मैंने. पहले से फॉर एग्जांपल अपन फेस्टिवल्स की बात करते हैं, फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड लाइक इन अ गुड वे. लोग रुकते थे, चलो ये फेस्टिवल आएगा तो अपन मजे लेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक्सेट्रा. काइंड ऑफ एक सोशल गैदरिंग होता था, एक फैमिली गेट टुगेदर होता था, सब कुछ होता था. अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर साल भर साल ऐसा हुआ है कि बड़े से बड़ा फेस्टिवल लाइक दिवाली भी आके चले जाता ना, समझ में नहीं आता. लाइक तुम्हारे और मेरे लाइफ में एक चीज कॉमन है कि ठीक है 2-3 दिन क्लास में छुट्टी है, बाकी कुछ नहीं. तुम्हारे स्कूल एंड कॉलेज में तुमको वेकेशन है, दैट्स इट. उसके अलावा क्या, कोई डिफरेंस नहीं है. टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ सोशल गैदरिंग कि नहीं यार 3-4 दिन छुट्टी है तो अपन सब दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, भाई बहन, कजिन्स मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे. आई डोंट थिंक इट इज एग्जिस्टिंग एनी मोर. पर यही सेम चीज तुम दूसरे सिटीज में जाओ, गो टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सिटीज, उधर दिवाली वगैरह तो सेलिब्रेट होती है लाइक इट इज समथिंग. हाँ सी, वैसे देखने जाओ तो मार्केट में दिखता है, लोग शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, सब चीजें खरीदते हैं, मिठाई विठाई सब लेते हो, दैट इज ओके. बट वो जो एक अप्रोच है फेस्टिवल की तरफ, वो तो कोई फर्क. लोग काम पे भी जाते हैं, पीपल डू वर्क. नहीं तो कैसा होना चाहिए, कोई किधर नहीं जाएगा, घर में लोग आराम करेंगे. आराम तो नहीं, ठीक है, बट पीपल विल बी देयर फॉर द फैमिली और फॉर द नियर डियर वंस. अपने इधर 14 जैन ऐसा देखने जाओ तो समझ में भी नहीं आता 14 जैन को क्या, बट ऐसे देखने जाओ ना, इंडिया के कितने स्टेट्स में इट इज एन हॉलीडे. अपनी भाषा में संक्रांत होता है, पोंगल होता है साउथ इंडियंस के लिए, एंड नॉर्थ वालों के लिए लोहड़ी होता है, एंड छुट्टी होता है. दे डोंट डू एनीथिंग बिकॉज हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होता है फॉर नॉर्दर्न पीपल. अपने यहाँ पे संक्रांत होता है, साउथ वाले के लिए पोंगल होता है, बरोबर है, एंड इट्स एन हॉलीडे. तुम कभी गुजरात, अहमदाबाद जाओ, उनको बोलोगे ना 14 तारीख को मैं 5 करोड़ का धंधा लेके आया हूं, बोलता परसों आना. 14-15 उन लोग काम भी नहीं करते. हैदराबाद, अहमदाबाद, ये जगहों पे तो मैं रह के आया हूं विद रिस्पेक्ट टू द सेलिब्रेशंस ऑफ संक्रांत. 5 करोड़ का भी धंधा लेके जाओ ना, वो बोलेगा परसों आओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 days एक्चुअली तो देखने जाओ ना तो 13th इवनिंग से ही इन लोग अपने टेरेस पे चले जाते हैं, खाली पतंग उड़ाते हैं. 14 दिन 15 के लिए एक मारा जाता है, खाना वाना बनाता है पूरे बिल्डिंग का, सोसाइटी का टेरेस पे ही. कोई भी इंसान अपार्ट फ्रॉम वेरी सीनियर सिटीजन एंड पीपल हु डोंट और नॉट एबल टू बी देयर एट द टेरेस एंड ऑल, बाकी सब लोग टेरेस पे ही होते हैं. पूरा 2 दिन रात म्यूजिक, डीजे, लाइट, खाली पतंग उड़ाते हैं. कोई काम धंधा कुछ नहीं. स्कूल्स में हॉलीडेज, कॉलेज में हॉलीडेज, कुछ रास्ते खाली पड़े रहते हैं.
हाँ, रास्ते में जाते हैं वो लोग जिनको कुछ लेके आना है, घर में सामान लेके आना है, ये करना है, दैट इज द ओनली थिंग। और वो भी क्या कोई ऐसी चीज होती है जो एसेंशियल मिलती है, जैसे दवाई वगैरह। बाकी दुकान तो, नॉर्मल दुकान तो बंद होती है, मिठाई विठाई वाले चालू होते हैं, बिकॉज उनका तो मेन धंधा होता है, बाकी कोई भी नहीं। एंड ये मैं बोल रहा हूँ ना 5 करोड़ का धंधा, ये तो मैंने खुद ने देखा था साउथ में, जिस सोसाइटी में मतलब मेरे घर वाले रहते हैं, उसी में एक बंदा था, ही वाज कम्युनिकेटिंग इन तेलुगु। तो मेरी मासी ने मेरे को समझाया, यू नो व्हाट वाज ही सेइंग, बोले नहीं, बोलता ही इज गॉट एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें 5-6 करोड़ का बिजनेस है। वो बोलता नहीं करेगा, मैं परसों आऊं, मैं आज नहीं करूंगा। कम ऑन, थर्सडे या फ्राइडे था वो, कुछ नहीं करते। और उसमें अगर गलती से 14-15 अगर फ्राइडे सैटरडे आ गया तो 16 को भी इन लोग मनाते हैं, संडे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने इधर 14 जैन पता ही नहीं है, 10 खाली पतंग दिखती है इधर उधर छोटे गली में, वो बच्चे उड़ाते हैं, बस खत्म हो गया। स्कूल चालू, कॉलेज चालू, सब कुछ चालू। बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया। प्लस एजुकेशन एंड एवरीथिंग हैज आल्सो चेंज्ड द माइंडसेट ऑफ द पीपल अ लॉट। जो ज्यादा एजुकेटेड क्लास है उनका एक अलग अप्रोच है, जो आई वोंट से अनएजुकेटेड, बट अगर कंपैरेटिवली लेसर एजुकेटेड लोग हैं उनका माइंडसेट अलग है, उनका अप्रोच अलग है। लाइफ के तरफ ही पूरा अप्रोच अलग है। अभी लाइफ के तरफ मतलब अभी देखो सेम एक शिफ्ट हुआ है मतलब नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू टेक देयर ओन हेल्थ वेरी सीरियसली, ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। अभी सोसाइटी में एक ट्रेंड आया है, फिटनेस। आज मार्केट में नीचे नागरिक नहीं, कौन सा दुकान है ये, हरिओम और सामने नागरिक वाला, क्या नाश्ता बेचता है? नाश्ता है ना, फरसान है ना। जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने सुना था तब थोड़ा कल्चरल शॉक लगा था, बट बाद में आई गॉट यूज्ड टू इट एंड यू स्टार्टेड टू लिव विद इट। फरसान होता है, फरसान भाई उसका पर्पस ही एक है, स्वीट्स का भी एक पर्पस है, बरोबर है। अब यही फरसान और यही स्वीट्स का क्या हो गया, डाइट, शुगर फ्री स्वीट्स। बोलने में कितना ऑड लगता है, शुगर फ्री स्वीट, क्या चल रहे डाइट, वो चकली, डाइट चकली मतलब क्या, उसका साइज छोटा कर दिया है? नहीं, आई मीन मेड फ्रॉम सर्टन। अभी क्या दूसरा रोस्टेड बन गया, रोस्टेड वाला अलग चल रहा है। आई शुड एक्चुअली नॉट से दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी वही फॉलो करता हूं कि ठीक है यार, नहीं खाना है ज्यादा फ्राइड, नहीं खाना, स्वीट तो खाना ही नहीं है। तो अगर तुमको सच में खाने का कुछ तुम सोच रहे हो तो देन व्हाट इज इट? क्योंकि एक शिफ्ट हुआ है भाई ऐसी जगहों पे जहां पे वो एंसेस्ट्रल बिजनेस था स्वीट्स बनाने का। मालूम है, ऐसे भी आज भी दुकानें हैं ऐसी जो 50-60-70 ईयर से उनका सेम बिजनेस है। उन लोग वो स्वीट्स बनाते हैं, इतना फैमिली बिजनेस चलते आ रहा है उनका, वो टेस्ट, वो जो लेगेसी है वो चलते आ रहा है। इन द लास्ट 10-15 ईयर्स जो 50-60-70 ईयर ओल्ड भी जो स्वीट्स की दुकान थी, आज जो उनका नया जनरेशन है, बिकॉज बाप दादा तो खत्म हो गए, इफ द यंगर जनरेशन आर थिंकिंग अबाउट इट, उन लोग ने क्या किया मालूम है, चेंज कर दिया। वो इतना बड़ा दुकान को चेंज करके उधर जिम्नाशियम चालू कर दिए। पुश्तैनी धंधा था, एंसेस्ट्रल बिजनेस, चेंज। क्यों? सोसाइटी का ट्रेंड मांगता है वो। इट्स चेंजिंग द अप्रोच ऑफ द पीपल। नहीं यार, स्वीट्स में ज्यादा बिजनेस नहीं है, लोग नहीं खा रहे यार, लोगों को नहीं सही लग रहा, चलो इधर अपन जिम्नाशियम ओपन कर देते हैं। चेंज हुआ है, ट्रेंड इज चेंजिंग, अप्रोच बदल रहा है। लिटरेसी मैटर करता है ना। पहले तो लोगों को तुम बेवकूफ बना देते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जो बनाया जो बेचा, जैसा बनाया जैसा बेचा कर। आज तो पब्लिक आर वेरी वेरी कॉन्शियस ना, हर एक चीज पढ़ के लिखते हो, इसका क्या मतलब है गूगल सर्च, इसका क्या मतलब है गूगल सर्च, इसको ये करूंगा तो क्या होगा। भाई छोटी से छोटी चीज के लिए देन दिस लिटरेसी रेट इज मैटर्स अ लॉट फॉर द पीपल। आज तो कितनी चीजें ऐसी है ना, एंड आई रियली फील बैड अबाउट दिस, बट इट इज द सोसाइटी हु डिसाइड्स how you gonna look, what you should wear, what you shouldn't wear, how you should present yourself. It is the society who decides it. अग्री करते हो? सोसाइटी डिसाइड करता है, पता है क्यों मालूम है? However you look, whatever you wear, whatever you carry on yourself or with yourself, in your mind, what do you think is, how is the society going to accept me with this? Or I should only do this, I should only carry this, or I should only wear this because the society is going to expect this much out of me.
पहले के जैसा नहीं रहा है, मुझे ये है, मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं इतना कंफर्ट। भाई देखा है, आई शुडंट से दिस ऑनेस्टली बट यू नो आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ बाय सेइंग दिस, बट लोग है ना ऐसी ऐसी चीजें कैरी करते हैं खुद के साथ या यू नो पहनते हैं विन विच दे आर द मोस्ट अनकंफर्टेबल, बट जस्ट इट शुड बी प्लीजिंग टू अदर पीपल, दे कैरी इट। वाई? मेरे को तो सच में समझ में नहीं आता। पूरा टाइम ये वो करते रहते लेकिन सामने सबके अच्छा लगना, अरे काय चल रहा है? मेरे को सच में समझ में नहीं आता। यू नो माई ग्रैंडफादर है, मतलब he was very very highly educated and very very broad minded person in a lot of ways. He was a doctor himself, but one day na one day, and this is somewhere I have learned from him. I have not learned from him, I have carried with him. वो क्या करेंगे, एक शर्ट दिखेगा उठाएंगे, एक पैंट दिखेगा उठाएंगे, and used to wear it and used to go to his clinic. So one day my mom was like, मैच नहीं हो रहा है, ग्रे कलर का पैंट पिंक कलर का शर्ट क्या कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग। क्या बात कर रही है, नहीं अच्छा लग रहा? नहीं जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। बोलता किसको? मैं देख रही हूं आपको, तेरा प्रॉब्लम है। यू आर लुकिंग एट मी, यू आर नॉट कंफर्टेबल, डोंट लुक। इट वॉज नॉट इन दैट डायरेक्ट सेंस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आज विलियम भाई ने बोला है ना, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। हम दूसरों को प्लीज करते हैं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई। ऑनेस्टली हाथ ऊपर करना, तुम सच में द मॉर्निंग दैट you know you dress for yourself or you know carry things with yourself is not that one thing in your mind कि यार मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगी, तो it should be pleasing in the eyes of the other people. Honestly tell, raise your hands, yes or no. दूसरों को मत देखो, तू स्टार्ट कर दे, कितने जन हाथ ऊपर करेंगे, कर कर कर, बहुत मजा आएगा। अबे फेंकू, सुबह 7 बजे के लेक्चर में मैं तो देखता हूँ लड़कियां मेकअप करके आती है, मतलब क्या है, पागल भी गलो। ऑनेस्टली मेकअप करके आते, लिपस्टिक विपस्टिक, वो क्या थोबड़े पे क्या लगाते हो दूसरा, वो मस्कारा व्हाटएवर, क्या थोबड़े पे नहीं लगाते, आंख पे लगाते ना, मैं थोबड़े पे बोल रहा हूं, छोड़ना। क्या फाउंडेशन इंटरफाइनल सब लगाते हैं उन लोग, एंड मेरे को समझ में नहीं आता है क्यों, मतलब क्या जरूरत है, देयर इज नॉट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट हियर। और एक तो अलग बात क्या है मालूम है, वर्स्ट बात क्या है मालूम है, लगाने के बाद भी वैसे ही दिखते हैं उन लोग, डरा उन्हें। वाई? बिजनेस वालों को मजा आता है, दे तो रियली वॉन्ट टू टेल यू दिस, यू नो वॉट, पीपल आर लुकिंग एट यू, द वर्ल्ड लुक्स एट यू इन दिस वेज, कैरी योरसेल्फ विद दिस। एंड वर्स्ट पार्ट क्या मालूम है, विद फैशन, विद ट्रेंड, विद एवरीथिंग, यू आर द लास्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इट फॉर योर सेल्फ। क्योंकि एक बार मिरर के सामने से तुम गए, पूरा दिन तो तुम देखने नहीं वाले हो, देखने वाला कौन है, पूरी दुनिया। और ऑनेस्टली मैं उस दुनिया से बिलोंग करता हूं जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? I've seen very lesser number of people who do things or carry themselves with what they want to enjoy for. आर्गुमेंटेटिव पीपल है, नो नो सर ये मेकअप वगैरह हम करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। मैं खुद तो देख नहीं रहे हो, यू नॉट एबल टू डाइजेस्ट योरसेल्फ। हम देख रहे हैं, हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तुम तो देख नहीं रहे हो खुद को। अग्री करती है कि नहीं? हाँ बोल। हाँ, मेरे मेरे दिमाग में नहीं बैठता, बट दिस इज व्हाट द सोसाइटी वांट्स, दिस इज व्हाट द सोसाइटी डिमांड्स, एंड इसके ऊपर ही तो पूरा चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस है ना गाइस। यस और नो? आज ये ब्यूटी प्रोडक्ट बेच बेच के 20-22 साल में लोग बिलियनर बन रहे हैं, हाँ तुम्हारे माँ बाप पसीना बहा बहा के तुम्हारी चीजें पूरी कर रहे हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, 22 years old and they are billionaires, और उनको सच में पता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिख रहे हो, उन लोग अपने जेब भर रहे हैं। आगे ना अजय कपड़े उठाते, अरे ये पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, अरे पहनो, कंफर्टेबल है पहनो, बात खत्म करो। सब लोग वही सोच रहे हैं ना, हाँ यार मैंने भी आज यही सोचा था सुबह सुबह। यस और नो? ना तो बोलना ही मत प्लीज, यूड बी लाइंग। नहीं सच्ची, इसमें मम्मी ने क्या बिगाड़ा है? कुछ भी हो जाए मम्मी को लेके आओ बीच में, राइट एवरीवन। इनकम फर्क पड़ता है ना,
जितना पैसा बढ़ता है उतने चोचले बढ़ते हैं. समटाइम्स आई रियली फील यार पैसे कम थे ना तो इंसान खुश था. ही वॉज सेटिस्फाइड. हाँ ना. तूने कौन से करोड़ों रुपए कमा लिए बे. ये हाँ बोलती हाँ ना यार सच्ची. Do the same reactions in front of your parents, they would be the happiest because then they will understand you are, I mean they are spending unnecessarily on you. आया ना. Start living a saint life. You like tell them नहीं आज के बाद कुछ नहीं. वो मालूम है एक जापानीज बुक बहुत फेमस हुई. हाँ. कौन सा. नाम सबको पता है. पढ़ा कितने जन ने. थोड़ा पढ़ने के बाद समझ गया ना अपने औकात के बाहर है. ये हमसे ना हो पाई. इस ससुरा तो हो ही ना पाई. जिसने भी नहीं पढ़ा है जिसको भी नहीं पता है ना तो दैट बुक हैज अ वेरी शॉर्ट मीनिंग. इट्स लाइक लेस इज मोर. एंड जापानीज पीपल आर बिलीविंग इन दैट मेंटालिटी. पता है. लेस इज मोर. जितना कम ना उतना अच्छा है. और तुमको क्या है. मोर एंड मोर. ये दिल मांगे मोर. सच में. इंडिया में भी वो बुक लॉन्च हुई स्पेशली मुंबई में. उसका नाम क्या था मालूम है. मुंबई वालों का लाइफ ही वैसा हो गया. अगेन अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. वी आर इन दैट पार्ट ऑफ सोसाइटी राइट. मुंबई में वो लॉन्च हुआ. उसका नाम था किती घाई. अपन रहते ही इतना फास्ट लाइफ में. सच में. अग्रीड. मुंबई वालों का लाइफ कितना फास्ट है. यस और नो. वी आर ऑलवेज ऑन द रन. वी डोंट वॉक. वी डोंट स्ट्रोल. वी रन. है कि नहीं. पिक्चर में भी देख भाग ही रहा है इंसान. भाई ये जो एक टर्म आया ना फोमो. हाँ ना. सच ना. ये फोमो वाला टर्म भले लास्ट 2-3 सालों में आया. मुंबई वाला वो लेके चल रहा है. अपनी लाइफ इतनी फास्ट है. अपने को लगता है भाई अपन नहीं करेंगे वी विल फॉल आउट. विल मिस आउट. है कि नहीं. जो इंसान मुंबई में अगर रहता है और अगर स्लो रहा ना तो नहीं सरवाइव कर पाएगा. कोई गांव वालों को मुंबई लेके और पागल हो जाएगा. कोई तुम्हारा गांव में दुश्मन रहेगा. बचपन में किसी ने तुम्हारा प्रॉपर्टी विपर्टी हड़प दिया रहेगा ना. उसको मुंबई में बिठाओ बुलाओ दादर पे ना. उसको फास्ट ट्रेन में डाल दो. सेंट्रल नहीं वेस्टर्न. विरार में. विरार फास्ट में बिठा देना उसको. बहुत मजा आएगा. उसको बोलो मैंने एक नई जमीन ली है. तू उसमें आधा पार्टनर है. लेके जाओ उसको. और जैसे ही वो चढ़ने जाए ना तुम उतर जाना. कोई मतलब सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट. पार्ट ऑफ सोसाइटी. मुंबई इज दैट फ्यूएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड जिसमें तुम सुबह 6 बजे देखोगे दुकानें खुली रहती है. एंड आई एम नॉट इवन सेइंग अबाउट दोस शॉप्स व्हिच आर जस्ट एसेंशियल लाइक डेयरी एंड ऑल. इतनी नॉर्मल दुकानें भी सुबह 6-6 बजे खुल जाती है. स्टेशनरी वाले स्कूल के बाजू में खुल जाते हैं. है कि नहीं. वो कोर्ट बोर्ड के बाहर वाली में देखो तो स्टेशनरी और वो जेरोक्स वेरोक्स वाले सुबह 7-7:30 बजे खुल जाते हैं. तुम सेकंड टीयर सिटीज में जाओ 10 बजे के पहले कोई खुलता नहीं है. उनका आंख ही 8 बजे के बाद खुलता है. ये सुनो. इधर इसको पूछे सुबह सुबह आती रहेगी 6 बजे का ट्रेन पकड़ के खड़े रहने को मिलता रहेगा नसीब से. आगे ना. तो बोलेगी सर मत बोलो आंख में से आंसू आ जाता है कि नहीं. ये उस दिन क्या हुआ बदलापुर पे कुछ कांड हुआ ना. गजब था यार वो. यही देखो प्रॉब्लम. एक बंदी ट्रेन पकड़ने जा रही थी. वो प्लेटफॉर्म टूट गया. हाँ और वो बंदी गिर गया एंड शी डाइड. बट समवन सेड नहीं. और वो वीडियो में भी आया कि समथिंग वो जो एंड पार्ट रहता है ना प्लेटफॉर्म का वो कुछ डिसमेंटल हो गया. एंड उसके हिसाब से शी फेल डाउन. आई डोंट नो दैट वीडियो बट ऑब्वियसली इट वाज मॉफ्ड इन अ लॉट ऑफ वेज. वो थोड़ा सेंसर किया था तो ऐसे लगा कि या तो उसका बैलेंस ही क्या रहेगा और वो गिरी रहेगी व्हाटएवर. क्या मतलब है भाई कितनी गाई.
But anyways, we are trying to understand about business, yes or no? Business, the choice of business, selection of the area, selection of the place, selection of the products, selection of the price, decision on, the other factors has a lot of dependency on what? Society. एक रेसिप्रोकल रिलेशन है सोसाइटी का, सोशल ट्रेंड्स का और बिजनेस का. मैंने आई थिंक लास्ट टाइम में तुम लोगों को बोला था, राइट, कि शिरडी जाके मैं सोचूंगा एक पब खोलना है तो पब्लिक मारेगा मेरे को. अग्री करते हो? मैं बोला था ना एग्जाम्पल, वही बोला था. सोचो ना, शिरडी जाके मैं सोचता हूं उधर पब चालू करूं, मां कसम साईं बाबा आके सपने में चमाट मारेंगे मेरे को. या बैंड्रा का पाली, इस पे पाली रोड पे या हिल रोड पे मैं जाके उधर एक मस्त पूजा सामग्री का दुकान खोलता हूं, मां कसम पहला दिया मेरे पे ही जलाएंगे इन लोग. वही है ना, सोसाइटी, एरिया, प्लेस बहुत मैटर करता है. India is one of that place in the, or one of the only places in the world. Again, this is the belief of the society, approach of the people. One of the only places in the world जहां पे एक पूरा city is completely vegetarian. They are not allowed to sell anything which is non-vegetarian. पता है, India has that. And then, गुजरात में there is a spiritual place in Gujarat called as Palitana. That whole city has been made, गुजरात में, that whole city has been made completely veg. एक इंसान उधर एक अंडा भी गलती से बेचा ना, उसका कीमा पाव बनेगा. एंड आई थिंक इन लोग ने इसका भी ट्राई किया, मथुरा का या अयोध्या का. दे आर ट्राइंग टू मेक इट अगेन कंप्लीटली वेजिटेरियन. आई थिंक मथुरा है, अयोध्या नहीं होगा, पहले मथुरा आएगा. अगेन चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस उस पर भी डिपेंड करेगा ना. गलती से मैंने सोचा कि मेरे को एक ऐसा रेस्टोरेंट या ऐसा कैफे या ऐसा एक आउटलेट ओपन करना है. लोग आएंगे यार, पालिताना है उधर, लोग आएंगे खाने पीने के लिए भी, उनको लगेगा ना. पर आई वुड वांट टू सेल बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन. आई वोंट बी अलाउड. सोसाइटी, या एवरीवन. चलो, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द टेक्सुअल टर्म्स, बहुत इजी है. सो द सोशल एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस पार्टी इज टू कोप अप विद इट. यस और नो? सोसाइटी एंड सोशल. ये कौन है यार? मैं ये नया थोपड़ा है क्या? तू क्यों हाँ बोल रही है? पगार पे रखा है इसको. व्हाट्स योर गुड नेम माय डियर? अभी इधर एक चलता है हमारा एमसीसी का, एक माइनॉरिटी कोटा चालू है. बोल एक बार एमसीसी. एमसीसी से है तू, उसके साथ क्यों बैठी है? कौन से कॉलेज में? केलकर में. ओके गुड. चलो, समझ रहा है जो कुछ बोल रहे हो? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? गुड. एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग दिस, कि द सोशल एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस प्रैक्टिसेस. आई थिंक बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा इसको जूम इन करते हैं. बरोबर. द मॉडर्न बिजनेस इज अ सोशल सिस्टम इन इटसेल्फ. आज के तारीख में वही बोल रहा हूं ना, बिजनेस का कोई सिलेक्शन या कोई चॉइस करता है तो इट्स अ सोशल सिस्टम इन इटसेल्फ, राइट? एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिस्टम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सोसाइटी इन जनरल. देखो, एक लार्जर सिस्टम यही बोलता है कि हर एक छोटी छोटी सोसाइटीज, हर एक छोटी छोटी मार्केट उसके ऊपर ही डिपेंड करती है, हाँ या ना? नाउ क्लियरली देयर इज एन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी. सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन प्लस बिजनेस, दोनों चीज में एक रेसिप्रोकल रिलेशन है. नाउ टू पुट इट शॉर्टली, द बिजनेस इज अडैप्टिंग इटसेल्फ टू द सोशल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली. सी, नाउ वन ऑफ द अदर फीचर्स व्हिच अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इज द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. क्लास स्ट्रक्चर मतलब which class of people live. मैंने वही बोला ना, साउथ बॉम्बे a lot of difference, नॉर्थ बॉम्बे lot of difference, तुम वेस्टर्न साइड जाओगे अगेन a lot of difference with the people. तो क्लास सोसाइटी also has a very strong impact on the selection and choice of business and products. बरोबर है? Which tells us about what? Which tells us about the social role and the organization and the development of the social institutions. Like now, class structure also depends on factors like occupation of people. आज तुमको पता है, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर 10-15-20 साल पहले इट वाज नॉट दैट डेवलप. बैंगलोर फिर भी था, बट अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे नहीं था इतना कुछ डेवलपमेंट्स. बट बिकॉज उधर बड़ी बड़ी कंपनीज एंड एमएनसीज आई, पूरा सोसाइटी चेंज हो गया. अहमदाबाद का एक जो ओल्ड सिटी पार्ट है,
एंड जो वो गिफ्ट सिटी वगैरह जिस साइड पे है ना, अगेन अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हैदराबाद सेम, ओल्ड सिटी, हाईटेक सिटी, वेरी डिफरेंट. पूरे लोग उधर का क्लास स्ट्रक्चर ही पूरा अलग है. यू अंडरस्टैंड? तो इट्स ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स ना, कि कैसा है उधर लोगों का, उधर उधर बिहेवियर कैसा है लोगों का उधर. यू नो लाइक उधर सब यंगस्टर्स वगैरह ज्यादा है. यू डोंट हैव दैट फैमिली वाला इतना ज्यादा कुछ, बट यंगस्टर्स, वर्किंग क्लास एंड ऑल. तो उधर का पूरा जो एक एटमॉस्फियर है ना, बहुत डिफरेंट है. बोथ पुणे एंड हैदराबाद का. अहमदाबाद का फिर भी थोड़ा डिफरेंट है उन दोनों से, बट पुणे हैदराबाद वेरी डिफरेंट. ओके. So class structure depends upon the factors like the occupation of people. Most of them are working, तो उधर का जो products का demand है, जो उधर जो trend, fashion, culture चल रहा है, बहुत different हो जाता है. Their education matters a lot. Income again matters a lot. Social status, society में कैसा status है उनका, again that matters a lot. Okay. Plus the attitude towards living, work and social relationship, and above all their attitude towards business. Yes or no? ये सब चीजें ना society में आती है. शायद तुम थोड़े छोटे हो फिलहाल ये सारी चीजों को फील करने के लिए, बट इन अ फ्यू इयर्स यू विल अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें से तुम्हारे भी डे इन डे आउट के बिहेवियर, डे इन डे आउट. एक चीज मैं बोल सकता हूं, आई डोंट नो सेल्फ रियलाइजेशन तुम लोग को हुआ है कि नहीं, बट बिकॉज अगर आप लोग समझो कॉलेज वगैरह जा रहे हो एंड यू हैव अ ग्रुप नाउ विच इज अबाउट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. आई थिंक ये प्रॉब्लम है इधर का, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम केलकर, एमसीसी, एसआईएस, ये सोनो. पर तुम साउथ बॉम्बे जाओगे ना, जहां पे वी हैव कॉलेजेस लाइक एचआर, एनएम तो फिर भी वेस्टर्न आ गया, एचआर, केसी, विल्सन, जेवियर्स, है ना. वहां पे सब ऑल ओवर मुंबई से जब लोग आते हैं ना, साउथ बॉम्बे से ही होते हैं या वेस्टर्न बॉम्बे या नॉर्थ बॉम्बे से, यहाँ के लोग जब वहां पे जाते हैं ना, ट्रस्ट मी, just to dilute themselves in that culture or in that part of the society, they have brought about a lot of change in themselves in this part of the city, just वहां का एक एक्सेप्टेंस मिलने के लिए. तो वही पार्ट है कि ये सब तुम्हारा सोशल स्टेटस प्लस तुम्हारा एटीट्यूड जो चेंज हो जाता है ना, हैज अ लॉट ऑफ बेयरिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस. बिकॉज सोसाइटी में लोगों के एक्सपेक्टेशंस अगर तुमसे है तो तुमको उसको डिलीवर भी करना पड़ेगा फॉर द पीपल, अदरवाइज तो ऑब्वियसली तुम्हारा सर्वाइवल होगा नहीं. समझा? नेक्स्ट, every society has its own culture obviously, which means how the member of that society are behaving and interacting with each other is also different. मैं क्या तुमको एक इंसिडेंस बोलता हूँ which recently 2 वीक पहले हुआ. So I was traveling to राजस्थान. तो वहां पे ना ट्रेन में रात को लेट नाइट ट्रेन था, तो जाके तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्लेप्ट. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी हैड टू गेट डाउन एट अराउंड 11 o'clock और 10:45. तो सुबह उठे रहेंगे एंड वी वर 4 people. देन ऑब्वियसली एक कंपार्टमेंट में 6 जन होते हैं. सो देयर वाज दिस कपल, अराउंड 45 प्लस के कपल थे, यंग कपल. बात चालू हुआ, ये वो किधर जा रहे हो, तो हम लोग तो बोले वी आर जस्ट गोइंग टू गेट डाउन एट दिस स्टेशन. तो आप लोग बोले हम लोग तो जयपुर तक जा रहे हैं. मतलब ओके नाइस, ये वो शादी है, वो उधर से बात चालू हुआ. नाउ व्हेन आई सॉ दैट कपल ना, बंदा क्लियरली एविडेंट था वाज कमिंग फ्रॉम एन अफ्लुएंट बैकग्राउंड. अफ्लुएंट मतलब भारी पैसे वाला रहेगा. बंदी ऑल्सो समझ में आता है उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से, उनके बातों से. वो बात पे पता चला रहे हमारा भी आज सुबह ही ट्रेन कंफर्म हुआ, ये हुआ, सब बात चालू था. देन उसी टाइम पे ना मैं और जो हम लोग दूसरे 3 जन थे, माय वाइफ एंड मैं, वन ऑफ द अदर कपल फ्रेंड्स ऑफ अस, हम लोग वो सब बात कर रहे थे. गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, सिल्वर, ये वो, हम लोग वो सब डिस्कशन कर रहे थे. तो दिस गाय ना सडनली इंटरेक्टेड विद अस, बोलते हैं टेंशन ना लो, गोल्ड और भी बढ़ेगा, ये वो. तो उसका खुद का नाम है, उसका बंदे का सरनेम है ना जवेरी था. तो ही वॉज अ जूलर. वो जवेरी बाजार में ही उसका बिजनेस है. ठीक है, बात उससे समझा. देन आई कुडंट स्टॉप माइसेल्फ. मैंने आपको बोला बट आपके एक्सेंट से और ये से, अगेन ही इज अ गुज्जू, तो गुजराती में कम्युनिकेट कर रहे थे हम लोग. तो बंदा, मैं बोला यार आपके एक्सेंट से, आपके बिहेवियर से, इट डजंट सीम दैट यू आर बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई. बोलता है या ऑफ कोर्स आई वाज born in Mumbai. Then in 2004 I went to China. 1-2 बार वो चाइना गया, वापस आया, चाइना गया, वापस आया. एंड फिर उधर हुआ कि ऐसे कि he got an opportunity to work there. He started to work there. That's where he also found his wife there. वो भी इंडियन ही थी and she was working in some company there. They got married and all. एंड 2-3 बार गए एंड उसको अपॉर्चुनिटी मिला तो वहां पे शिफ्ट हो गया वो. एंड उधर ही फिर उन्होंने शादी वगैरह की. एंड इज लाइक मैं 2020 तक आई वाज इन चाइना ओनली, एंड ही वाज अ चाइनीज सिटीजन. एक उधर 7 या 9 ईयर्स के बाद तुमको सिटीजनशिप मिल जाता है वगैरह.
वाह, फिर वो पूरा बता रहा था चाइना का क्या है, लाइफ कैसा है, हाउ डिफरेंट इट इज, हाउ फॉरवर्ड इट इज, सब कैसा चलता है। आज बोलते हैं ना इंडिया में कोई भी अगर बिजनेस चालू करना है तो बोलते हैं एक बार चाइना जाओ, उधर देख लो। So, पूरा बता रहा था हमको, लिटरली वो ना वैसे लग रहा था वर्चुअल टूर दे रहा है हमको। अभी वो क्या बोला बंदे ने तो मैंने तो ऐसे बोला कि उधर तो कितना डिफिकल्ट रहेगा ना, कि प्लस प्योर जैन ना उन लोग, प्योर जैन, तो अनियंस वगैरह नहीं खाते वैसे लोग थे। ओके, हाँ ये सेम सेम। तो आपको कितना डिफिकल्ट होता रहेगा, लाइक यू हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस टू ईट एंड ऑल। बोलता नहीं भाई, मैं जिस बिल्डिंग में रहता था दैट बिल्डिंग हैड ऑल जैन्स ओनली, और पूरे हम जिस एरिया में रहते थे उधर देयर वर नियरली 300 फैमिलीज व्हिच वर इंडियन एंड जैन्स। 300 फैमिलीज इन दैट होल एरिया चाइना में। वाह बाबा। बोलता है अभी हम लोग का बात कैसे चला कि इंडियंस और चाइनीज में क्या प्रॉब्लम है। चाइना और चाइना के लोगों का कैसा है मालूम है, दे आर वेरी पंचुअल, वेरी डेडिकेटेड, नो नॉनसेंस एंड नो एक्सक्यूज वाले लोग। बोलता है मेरे घर पे 6 years के लिए, टिल द टाइम आई लेफ्ट चाइना फ्रॉम 2013, आई हैड वन मेड। मेड आप जैसे मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हो ना फिलहाल गुजराती में, मेरे साथ वैसे ही बात करते हैं। शी वॉज अ चाइनीज। वो तो उनको ना फ्रैक्शन लगता है कोई चीज सीखने के लिए, एंड उनके माइंड में इतना अच्छे से वो रजिस्टर हो जाता है कि दे विल नो मेक श्योर दे डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे घर में विजिटर हो एंड यू हैव वन वे ऑफ ड्रिंकिंग टी, उनको एक बार बोलना पड़ता है कि देखो ये ऐसा है, ये आधी चम्मच ही शक्कर लेते हैं, इनको मिल्क नहीं, इनको ये लगता है और ऐसा है। नेक्स्ट टाइम तुम आओगे ना, माई मेड यूज्ड टू रिमेंबर, उनको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता था, अच्छा द सेम चाय ना, सेम टी ना, हाँ, यू नॉट हैव टू टेल देम। और उन लोग चीट नहीं करते। वो बोला मेरी मेड थी, शी यूज्ड टू कम एवरी डे अपार्ट फ्रॉम 7 days, जब चाइनीज न्यू ईयर होता है 7 days के लिए उन लोग को छुट्टी देते हैं, उन लोग गांव जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, दे आर बैक। बट बोलता है मैं अपनी मेड को 15 days का छुट्टी देता था, बिकॉज आई यूज्ड टू कम टू इंडिया फॉर माई फैमिली, तो हमको प्रॉब्लम नो। बट वो बंदी इतनी डेडिकेटेड कि वो 7 ही दिन जाएगी अपने घर पे, जहां पे भी उसका गांव है चाइना में। अगर उन लोग सिटी में तो उसके गांव जाएगी। वंस शी इज बैक, एवरी डे शील कम टू माई हाउस, वो पूरा घर साफ सफाई वगैरह करके शील गो। मेरा एक चीज इधर से इधर भी नहीं होता था, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, ये चीज इधर की इधर हो गई, अरे मेरे तो मालिक गए ना। एंड समटाइम्स आवर स्टेज यूज्ड टू एक्सटेंड, कभी 2 हफ्ते नहीं 3 हफ्ता रह जाते थे हम लोग। स्टिल शी यूज्ड टू मेक अ पॉइंट कि वो रोज आए घर पे, एवरी डे। उस सब चीजों से समझ में आता था कि उन लोग कितने, उन लोग काम को कभी ना नहीं बोलते, नेवर दे विल से नो टू एनी वर्क। और उधर काम को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। उधर से हम लोग का बात, तो दिस इंस्टेंस ऑफ हिज ना मेरे ऐसे दिमाग में बैठ गया कि उधर क्यों ऐसा होता है कि व्हाई इज चाइना हैविंग आंसर्स टू एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी गुड एट लर्निंग। उनको स्कूल से ही सिखाया जाता है ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कैसे तुम कर सकते हो, अपने आप से कैसे दिमाग लगा सकते हो, एंड दैट इज वाई दे आर वर्किंग देयर। हर चीज, ये टेबल बना, उनके पास एक सोल्यूशन रहेगा ऐसे ही बनाने का, या मे बी सिर्फ थोड़ा बेटर बताएंगे इन लोग। एंड प्राइस में इतना डिफरेंस, क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी में इतना डिफरेंस। एंड गवर्नमेंट भी है उधर, गवर्नमेंट भी वैसी है, ऑब्वियसली इट इज कम्युनिस्ट, तो दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन अ लॉट ऑफ मैटर्स। तो लोग, मैंने एक बार आई थिंक तुमको बोला भी था ना कि अपने इधर एक इंडियन कोई ओलंपियन कोई मेडल जीतता है, मैंने बोला था ना, और उधर वो रास्ते में फ्रूट बेच रहा था या कुछ, तो मम्मी का बिजनेस था वो संभाल रही थी वो लड़की। ये डिफरेंस है उधर। वर्क को है ना दे वर्शिप, तुम्हारे पास काम है ना तो बस तुम उसको, दे वर्शिप वर्क। अपने इधर तो राजा बन जाते, यस और नो। अगेन दैट डिफरेंस, एक्सक्यूज नहीं होता उनके पास, बट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू पंचुअलिटी। एंड मतलब उधर है ना कैसा है, वर्किंग आवर्स रहते हैं, वर्किंग आवर्स के एक दिन 1 मिनट भी उन लोग आगे काम नहीं करेंगे। शिफ्ट में बात अलग है, बट दे विल नॉट वर्क। अगर सुबह 9 to शाम को 4 बजे का टाइम है, 5 बजे का टाइम है, तो इट विल बी 9 to 5। बट ये 9 to 5 में उन लोग पूरा वो जो 7 घंटा 8 घंटा पूरा काम करेंगे। अपने इधर नहीं ना, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, ये तू बोल सकता है, ये गांजेड़ी यही बात करता है यार, सुट्टा ब्रेक, वाह क्या है ये घर वालों को समझा भाई, ये तू ट्रेंड इधर चालू मत करना सर। आज तक एक उंगली ऊपर होती थी, अभी ऐसे करेगा। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। सो या
In addition to all these remarkable factors, it also includes aspects like customs, obviously, tradition, beliefs, ethics, values, social trends, poverty, literacy, life expectancy, etc., and other accepted behavioral patterns, which are as follow. ये सब भी आता है ना तुम्हारे social trend में, आया ना? जैसे एक इसमें भी एक मस्त हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी में. पता है ना इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हुई है फ्रॉम 65 years to now it has come over 67 point some years. इंसान का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, बरोबर है? तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रहा है 2-3 सालों से, तो कंज्यूमरिज्म भी तो फर्क पड़ेगा ना. वही एक कस्टमर 2-3 साल एक्स्ट्रा तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदेगा, मैटर करता है. अगेन चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स. अब इसमें तो कितने एग्जांपल्स बनते हैं, पता है कि कैसे इंसान चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करता है. कितने. वो शमशान घाट है ना, उसके बाजू में 4 दुकानें किसकी खुली? एक नारियल बेचता है, एक हार बेचता है, एक पानी बेचता है, एक वो अगरबत्ती वगैरह धूप वगैरह बेचता है. वो भी लगता है भाई, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस गाइस. ये सुनो, पानी का बिजनेस तो बढ़िया चलता है, बिकॉज उधर जाते 3-4 घंटा जाते लोगों को पानी की प्यास लगती है, बढ़िया बिजनेस होता है. पर उसका भी है ना, वो इसमें क्रेट में बेचता है, पर उसका टर्म्स है गाइस. तुम सोचो पानी बेचने में भी उसके टर्म्स है. पूरा क्रेट लो, हम वापस नहीं लेंगे अगर तुम्हारा बॉटल कोई बच गया तो. टर्म्स है उसके, वापस नहीं लूंगा, आप जो करना है कर लो. क्यों पूछा? बोलते हैं नहीं नहीं सर, आप किसी और काम के लिए गए थे ना, हमारे लिए अशुभ माना जाता है. मैंने साले अशुभ जगह पे धंधा कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट वापस लेने में अशुभ माना जाता है. क्या बोलूंगा, टर्म्स. ये सोनो राइट. पहले हम लोग स्कूल में थे, स्कूल के बाजू में क्या 2 ही दुकान थी, स्टेशनरी की, जेरोक्स की, और ये वो. आज देखो सब, और साले बुक लिखते भी है, दे हैव लिटरली मेंशन्ड फॉरगॉट योर शूज, फॉरगॉट योर दिस. कोई तो मैंने एक जगह पे पेरेंट्स से सुना था, आई एम नॉट श्योर वो सच बोल रहे थे कि नहीं. बोलते कोई तो एक स्कूल है जहां पे स्कूल वाले का और वो दुकान वाले का 2 दुकानें, मतलब सेम ओनर, 2 शॉप्स. वन में वो स्टेशनरी आइटम बेचता है, दूसरे में जो एक्स्ट्रा करिकुलर में आपको जो लगता है ना वो सारी चीजें बेचता है. अब तुम सोचो दोनों में बोलते हैं ऐसा कनेक्शन है कि अगर 6 स्टैंडर्ड वाले को मालूम है कि एक फिक्स करिकुलर है, वो आईसीएसई सीबीएसई वाले थे, एक फिक्स करिकुलर है कि आपको ये सबमिशंस करना है, आपका ये बनाने का है, ये वो मालूम है. उन लोग करते हैं ना एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, ये क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल दैट, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल नहीं, बट एक उनका एक टेक्निकल टर्म है, व्हाटएवर इट इज. असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स नहीं, बट एक टर्म बोला उसने, उनको दिया जाता है पोर्टफोलियो, आई डोंट नो, जो भी है. तो उनको पता है वो दुकान वाले को, भाई मालूम है कि ये अभी जून महीने में असाइनमेंट है या प्रोजेक्ट है, तुम्हारे सबमिशन है, व्हाटएवर तुमने नहीं किया है, उसने वो रेडी रखा है, उसे खरीद लो. He's kept ready the whole project. He's kept ready that whole assignment. नहीं किया है, मेरे पास से लेके जाओ. ये ढूंढ रही है हमारे टाइम पे क्यों नहीं था. अभी 1 ही साल हुआ तेरे को स्कूल छोड़े बे, 1 साल में इतना ट्रांजिशन होगा क्या? तुम्हारे स्कूल में था? किसके किसके? अबे उनके स्कूल के उधर था तो मैं क्या करूं? हो सकता नहीं है. वर्स्ट नेशनल वाला कोई है क्या इधर? तुम्हारे पास में नेशनल वाला कोई नहीं है ना? नेशनल कॉलेज वाला नहीं, ये तो मुझे भी पता है. नेशनल स्कूल जो है या कॉलेज जो है, मालूम बहुत स्ट्रिक्ट है व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू वेयर. भाई उनमें वही फैशन तो चलता ही नहीं है. बॉयज हैव टू वेयर अ शर्ट, गर्ल्स ऑलवेज हैव टू बी मोस्टली इन ट्रेडिशनल, वो कुर्ती वगैरह. उधर टी शर्ट टॉप्स नहीं चलते. घर वाले ने तुमको उधर भेजा होता, मजा आता, मत तुम्हारी सुबह की मेहनत बच जाती तैयार होने की, बरोबर. उधर वो रूल है, फोन्स आर नॉट अलाउड इन द कॉलेज, पता है? हाँ, फोन्स अलाउड नहीं है, सीधा कन्फेस्टिकेट होता है. स्कूल और कॉलेज सेम ही है, उधर वैसे ही चलता है. इंसान मौत मांग ले लेकिन कॉलेज में एडमिशन ना मांग ले. मजे का बात बताऊं, वो कॉलेज के सामने जब मैं उधर लेक्चर्स लेता था ना, आज से 10 साल पहले, तभी ना एक थी उधर 1 या 2 दुकान स्टेशनरी की, एक छोटा मोटा वो कैफे टाइप्स, वो मतलब कैफे भी नहीं था, एक नॉर्मल वो अन्ना का दुकान था, वही मेंदू वड़ा, वड़ा पाव वो सब बेचता है. उन्होंने क्या चालू किया मालूम? वो टाइम पे कोई बाहर से अगर आता है तो भाई अपना फोन तो कैरी करेगा ना, वो बंदा उधर फोन जमा करता है बच्चों के. तभी 5 रुपीज था भाई, ने बढ़ा के 100% बढ़ा दिया, 10 रुपीज. दिन का भाड़ा 10 रुपया, और पूरे महीने का एक साथ देते हो तो कुछ 2000 रुपया.
अगर तुम, क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी है और महीने में मोटा मोटी तुम 24 या 25 दिन जाते हो कॉलेज, उसमें उसने 500 रुपया तुमको ऑफ दिया है, सॉरी 250 रुपया, आई मीन 200 रुपीज पर मंथ, सॉरी माय बैड, 2000 नहीं, 200 रुपीज पर पर्सन पर मंथ मैं आपका फोन जमा। तुम सोचो ना, कॉलेज में अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 में से कम 800 लोग तो फोन सबमिट करते रहेंगे दिन में, 10 रुपीज पर पर्सन कितना हुआ? कुछ नहीं करके 8000 रुपया कमा रहा है बंदा, कुछ नहीं कर रहा है उसने, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड और डिवीजन वाइज वो ट्रेस जैसे अपन ने बनाई है ना, तुमको क्या लगता है अपना ओरिजिनल आइडिया है? वो लेबल डाल देता है और वो बच्चों का आईडी कार्ड है ना, उसका बोला तुम जेरोक्स बताओ, जेरोक्स डाल के वो पीछे चिपका दो फोन में कवर में, तुम्हारा आईडी कार्ड का जेरोक्स रहेगा ना, वो मैच करता है। दिस इज बिजनेस। दिन में उसका दूसरे प्रोडक्ट में 800 रुपया नहीं बनता रहेगा या 8000 रुपया नहीं बनता रहेगा, ये चीज में बनता है। खाली क्या करता है, सुबह बच्चा आएगा फोन सबमिट करेगा, शाम को जाएगा फोन लेके जाएगा, 10 रुपीज। 2 दुकान वालों ने चालू किया अभी, तुम किसके पास भी रखो, और इसमें बहुत सारा जोल होने का चांस है ना, रिस्क भी तो उठा ही रहा है ना वो, यस और नो। मैंने बीच में सुना था, बोला था कि फोन वोन बंद रखना तुम, वो बजना नहीं चाहिए, वो सब प्रॉब्लम नहीं होना। थिंक दैट ही सेड, आई डोंट नो भी कितना सच है कितना झूठ, बट पहले मैं लेक्चर्स लेता था मुझे पता था भाई, लाइन लगता था उसके पास, और क्योंकि मैं उधर से बाइक पे जाता था, इतना हॉर्न बजा, बच्चे लोग लाइन में खड़े रहते फोन सबमिट करने के लिए, और वो 10-10 का फोन लेता था, रबर बैंड बांधता था रखता था, रबर बैंड बांधता था रखता था। क्या है ना धंधा, इसमें भी बिजनेस ढूंढते हैं इंसान, राइट? इन लोग सोच रहे हैं मैं किधर जाऊं ऐसा। मंदिरों में भी तो सेम है ना, कितने मंदिरों में फोन अलाउड नहीं होता, पैसा देके रखना पड़ता है। हाँ, अलाउड नहीं होता फोन, नॉट अलाउड, रखो उधर, सबमिट करो 10 रुपया। चप्पल जूते फ्री में रखते हैं उन लोग, फोन को 10 रुपया, वाह, है कि नहीं? शाही वो प्रसाद 50 रुपया, ये पर कुछ नहीं होता, जो खुद वो जो जाते हैं मंदिर में भगवान पे चढ़ावा करने के लिए चढ़ाते, उसी को इन लोग वापिस बेचते हैं 10-10, 20-20, 50-50 रुपए का धंधा है, बिजनेस वही है ना, गंदा है लेकिन चलो। सो व्हाट आई सेड, सम ऑफ द अदर एक्सेप्टेड पैटर्न्स व्हिच आर एज फॉलोज, अपन देखते हैं। सोशल एस्पेक्ट मतलब क्या, तुम्हारी लिटरेसी रेट, एजुकेशनल सिस्टम, कल्चरल हेरिटेज, स्टैंड ऑफ लिविंग एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर बहुत मैटर करता है। लाइक एक ही चीज देते हैं, लिटरेसी जितना बेटर उतना काम वैसा बेटर मिलेगा, हाँ या ना? क्लास एंड टाइप ऑफ लोग वैसे वैसे बेटर मिलेंगे। एजुकेशनल सिस्टम, अगेन यू नो देयर आर सम सिटीज एंड सम प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री व्हिच आर वेरी वेरी रेप्यूटेड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। कोटा किसके लिए? कोटा में क्या है? आईआईटी की उधर सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है, बरोबर है? वैसे ही इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे फॉर एजुकेशन इट इज वेरी रिकॉग्नाइज्ड। वो कर्नाटक में कौन सा, जहां पे बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस, क्या नाम है, मैं जगह जगह हमेशा भूल जाता हूं, जी से शिव, गुलबर्गा नहीं रे, भूल जाता हूं मैं हमेशा, बहुत अच्छी जगह है वो। सो वहां पे बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस एंड नर्सिंग कॉलेजेस है, ओके? चेन्नई, केरला, मैक्सिमम ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस। तो एजुकेशनल सिस्टम वहां पे वैसा है और एजुकेशन वहां पे ज्यादा ही होता है। कल्चरल हेरिटेज, अगेन सम सिटीज एंड सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेरी वेरी रिच विद कल्चर, यस और नो? लखनऊ वेरी रिच विद कल्चर, जयपुर वेरी रिच विद कल्चर, है कि नहीं? तो वहां पे टूरिज्म वगैरह उससे अफेक्ट होता है। प्लस स्टैंड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बहुत मैटर करता है, एंड ऑल्सो द मोबिलिटी ऑफ लेबर, हाउ इजी। आज ये देखो ना मुंबई में, वाई दे आर वांटिंग टू इंप्रूव ऑन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ लेबर इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट इन मुंबई। फास्ट है, एफिशिएंट है, लेकिन और बेटर हो सकता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु आर ट्रेवलिंग डे इन एंड डे आउट, बरोबर? नेक्स्ट, सोशल ट्रेंड्स मतलब, सी सोशल ट्रेंड्स इन इंडिया आर अगेन वेरी चेंजिंग वेरी रैपिडली। अर्बन पॉपुलेशन इज बिकमिंग वेरी हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्शियस, यस और नो? जहां पे वो फास्ट फूड्स वगैरह भी अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। बताया आज वो, यू हैव यू हर्ड अबाउट अ टर्म कॉल्ड एज क्यूएसआरटी? क्यूएसआरटी के क्यूएसटीआर, क्यूएसआरटी, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट थीम। ये अचीजा वाला क्या करता है मालूम है ना? कितने जन गए अचीजा में ऑल ओवर मुंबई? एक। ऐसे दिखते हैं जैसे भाई, आप बोलो सर मैं तो उधर ही पड़ा रहता पूरा दिन।
तो हाथ के ऊपर गया, अच्छा जाता है लेकिन गया है। और कौन कौन गया? एक दो, अरे बहुत जन गए रहेंगे, गुजराती पब्लिक तो उधर ही मरते रहते हैं, पता नहीं लेडीज लोग का किटी पार्टी सेंटर है वो। बस 2 ही जन, बाकी कोई नहीं गया चीजा में। अरे मुलुंड वाले नहीं बोल रहा हूं, ऑल ओवर मुंबई बोल रहा हूं, घाटकोपर हो, साउथ बॉम्बे हो, किधर भी हो, वेस्टर्न वेस्टर्न। हाथ ऊपर कर, नहीं गया आज तक। तेरे को ये सब नहीं पता रहेगा बेटा, मेरे को पता है, तेरे को सब ठेके पता है। अरे एक बार भी तो गए हो ना, तो हाथ ऊपर करो ना, कौन मांग रहा है तुमसे बिल, बताओ। हाँ गए। आज अचीजा इतना फेमस और इतना अच्छे से क्यों चलता है मालूम है? मैं तो कभी नहीं जाता उधर, 1-2 बार गया हूं, वर्स्ट एक्सपीरियंस, बट मैं नहीं जाऊंगा। वाई? खाना अच्छा है, सुबह से बना के रखता हूं, और सब लोग वही नहीं करते बेटा, अच्छी रेस्टोरेंट्स वाले ऐसा नहीं करते। और वाई इज इट सो फेमस, वाई इज इट सो? खाना अच्छा है, खाना अच्छा रहेगा इसके लिए सबसे ज्यादा पब्लिक जाता है उधर, वो तो अलग चीज है। बट मेरा एक्सपीरियंस उधर का सबसे अलग है, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट ट्रेंड। वो लोग है ना क्यूएसआरटी में, अगर तुमने जेन्युइनली उसको एक्सपीरियंस किया रहेगा ना, तुम बैठे रहोगे ना, तुम्हारे सर पे 2 वेटर खड़े ही रहेंगे। दे विल नॉट गिव यू दैट क्वाइट स्पेस टू हैव योर फूड एंड एंजॉय योर टाइम। सर क्या चाहिए, सर ये लेके आऊं, सर ये लेके आऊं, अबे रुक बे, खा रहा हूं भाई, तुम्हारा प्लेट में थोड़ा भी बचा, उन लोग प्लेट लेके जाते हैं। मतलब तू क्या कर रहा है? मैं 2 बार चिल्ला दिया था रेस्टोरेंट में, मेरे तुम शांति दो ना, पीपल आर ईटिंग, यू कांट बी स्टैंडिंग ऑन समवन्स हेड। फिर उसका मैनेजर, अरे नहीं नहीं सर, हमारा ऐसा ही ट्रेनिंग है वो। मैंने तो घटिया ट्रेनिंग है तुम्हारा। Until and unless you see someone is calling you, do not stand on someone's head. हम बुलाएंगे ना आपको, हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे जब तक आप आओगे नहीं आओगे। इज 1 पर्सन ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन योर हेड, क्योंकि उन लोग क्यूएस में है, क्विक सर्विस में। उन लोग का ना ऐसा ट्रेंड है, वो उसका ओनर पहचान वाला है, जो एक्चुअल अचीजा ब्रांड का ओनर है ना, वो पहचान वाला है। उसने बताया था कि अगर मैं एक टेबल से, इफ आई डोंट रेम्यूनरेट एटलीस्ट 18 to 20 टाइम्स अ डे, तो मेरा धंधा नहीं चलेगा। एक टेबल से 18 से 20 टाइम उसको रेम्यूनरेट करना है पूरे दिन में। 18 से 20 टाइम मतलब अगर वो सुबह 10, 10:30, 11 बजे से चालू करता है और रात को 11, 12, 1 बजे तक चालू रखता है, तो एक टेबल में उसको मैक्स टू मैक्स कितना टाइम देना है? किसी को 45 मिनट्स। 45 मिनट में मेरे को टेबल खाली चाहिए, तो फटाफट लोगों को खिलाओ भगाओ, खिलाओ भगाओ। फिर भी लोग है ना पागल है, उसमें भी उसको वेटिंग रहता है। सोचो इतना फास्ट होने के बाद भी देयर इज अ लॉट ऑफ वेटिंग। मतलब पब्लिक कितना नवरा है। लोग यूएस में जाते हैं। ये मनीष वाला क्यों फेमस है? उसको चाहिए ना, जिधर भी। कितने आउटलेट्स खुल गए अभी तो मुंबई में उसका, कितने, डोंबिवली तक पहुंच गया बंदा, एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट के अंदर है। उसको चाहिए ना, तो हर आउटलेट में वो टेबल रख सकता है, टेबल चेयर, लोगों को बिठा के, अलाउड रखना ही नहीं उसको खड़ा किसी को। पैर दुखेगा, तुम खड़े रहोगे, फटाफट खाओ और निकलो, तभी वो टेबल खाली होगा। उन लोग खाली एक मालूम है स्टैंडी टेबल रखते हैं, वो खाओ और निकलो इसके लिए। तो वो एक ट्रेंड बन गया होटल इंडस्ट्री में, तो ही तुम्हारा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तुम इंसानों को बैठने के लिए टाइम दोगे, लीजर टाइम दोगे, तो तुम्हारा टेबल एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर रेम्यूनरेट नहीं कर पाएगा। समझा? कभी भी अचीजा में देखना म्यूजिक नहीं बजता। बहुत सारे अच्छी रेस्टोरेंट्स में जाओगे, फाइन डाइन में जाओगे, तो उधर साइलेंट म्यूजिक चलता है, या ऐसा इंस्ट्रूमेंटल गाने चलते रहते हैं। वो सब तुमको ना थोड़ा मेंटली पीसफुल लगता है, तो तुम थोड़े और शांत हो जाते हो, एंड यू वांट टू स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम। उधर वो नहीं चलता। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। कभी सुना है अचीजा में गाने, म्यूजिक, ये वो? नहीं। और उधर पब्लिक ही इतना चिल्लाता है। और एक तो गुजराती बच्चे अपने बच्चों, गुजराती घर वाले बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। उधर से निकलता है, तुम्हारे टेबल के ऊपर से बाहर आता है, खुला छोड़ देते, खुला, तुमको जो करना है करो, है कि नहीं? तुम्हारे घर वाले बचपन में वही कह रहे हैं, तुम खुला छुला, राइट? या सो पीपल आर बिकमिंग वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड एवरीथिंग। इसके लिए मैंने वो एग्जांपल दिया ना, जो पहले मिठाई मिष्ठान मिष्ठान बेचता था, वो आज क्या किया है उसने? फिटनेस सेंटर्स ओपन कर दिए। यस और नो? पीपल आर गोइंग थ्रू दैट फास्ट फूड आइटम्स, आई मीन फास्ट फूड जॉइंट्स एंड फास्ट फूड आइटम्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी एंड जिम्स। In the view of these trends, fast food outlets and gymnasiums are coming up in urban and semi-urban areas. बरोबर है? Plus social values, they are also based on what? Customs, ethics, beliefs, etc. To meet the demand as per the customer need. Like for example, home budget system. ये home budget system मुंबई में कितना चलता है? इधर भी दूसरे तुम जगहों पे नहीं सुनोगे?
1 BHK 1.5 BHK प्लस अपने इधर के तो BHK भी कितने रूम बॉक्स क्या है, मैच बॉक्स हाउसेस, मैच बॉक्स रूम्स, एक बेड, एक टेबल, तुम्हारा 2 कैबिनेट और 2 इंसान आ गए तो रूम भर गया, है कि नहीं? मैच बॉक्स रूम्स हो गए बिकॉज बजट होम्स में जा रहे हैं अपन, समझा? यही तुम बाहर की सिटीज में जाओ, पहली बात तो इधर आएंगे उनको घर में क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। भाई मैं राजस्थान गया था, मैं एक होमस्टे में रहा था, होमस्टे का जो बाथरूम था ना, ये रूम से बड़ा था, मजाक नहीं कर रहा हूं, बाथरूम यही साइज का रहेगा। मतलब मुंबई में आते इसमें 2 BHK बनाता है इंसान। ये चेक कर रही है, हाँ मेरा ये कैबिनेट इधर रहेगा, मेरा किचन वहां पे रहेगा, ढूंढ रही है जगह मैं किधर बनाऊं। ये साइज का बाथरूम था होम स्टे के अंदर, एक जगह पे पूरा वो टब वब था, ड्राइंग स्पेस, ये स्पेस वो स्पेस, और एक अच्छा बीच में जगह, पूरा तुम चेंज वेंज भी अच्छे से करो, ड्राई एरिया वो सब प्रॉपर। अपने इधर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उनका किचन स्क्वायर में था, अपने किचन का तो शेप ही नहीं है। शेप डिसाइड करना पड़ता है कौन सा बनाएगा इस इसमें से। माइंडसेट अलग है, बहुत माइंडसेट अलग है। मैंने ना किसी इंटीरियर को पूछा था कि भाई आजकल के बिल्डिंग्स जब बनती है तो उसमें किचन क्या, किचन का मैक्सिमम एरिया क्या रहता है मालूम है? मैक्सिमम एरिया जो अभी मैंने रिसेंट लास्ट 5 सालों में देखा 120 स्क्वायर फीट मैक्सिमम, एंड स्मॉलर विड बी 80 स्क्वायर फीट। तो भाई साहब ने मेरे को, बंदी थी, बंदी ने क्या जवाब दिया मालूम है मेरे को? बोलता है देख यही प्रॉब्लम है, 80 90 100 स्क्वायर फीट इज मोर देन इनफ, व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन किचन? आज अर्बन एरियाज में रहते हैं अपन, अर्बन माइंडसेट रख, the ladies of the house should not spend time in kitchen, the spending of time in kitchen should be the least। मतलब ये माइंडसेट है बढ़िया, इसके लिए प्रॉब्लम है, उन लोग टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे और सीधा होटलों में से खाना आ रहा है। ये माइंडसेट है अर्बन माइंडसेट। और वो बंदे में ना इतना बड़ा उनका भी किचन एरिया था, क्योंकि अगेन राजस्थान है, माइंडसेट कैसा है, खाना वगैरह अच्छे से तुम बनाओ, प्रॉपर जगह लेके बनाओ, खाने में टेस्ट आएगा, फर्क पड़ेगा। अर्बन होम्स, बजट होम्स 1.5 BHK, 0.5 में क्या मिल रहा है? बाथरूम जिसको तुमने एक किड्स रूम में कन्वर्ट किया है कि नहीं? 2 बेड 2.5 0.5 वाला सिस्टम। अपने किसी बिल्डिंग में तो मेरे को ये दिखता ही नहीं है, गैलरी या ऐसा कोई छज्जा तो दिखता ही नहीं है। अगर किसी ने गलती से दिया तो अपन वाले क्या करते हैं, उसको तोड़ के रूम एक्सटेंड कर लेते हैं। भाई हैदराबाद अहमदाबाद भाई उनके हर बेडरूम में या हर रूम में एक अच्छा गैलरी एंड ड्राई एरिया रहता है। मतलब कितना बढ़िया फ्रेश एयर आता है, सनलाइट आता है इधर, इधर फ्रेश एयर तो भूल जाओ। सनलाइट टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, 9:30 हो गया, अभी थोड़ा सनलाइट आएगा, 11 बजे चले जाएगा, लाइट है कि नहीं? प्लस बिल्डिंग्स भी बनती इतनी बाजू में, बाजू वाले के घर में क्या खाना बन रहा है उसका स्मेल अपने घर में आता है, समझ जाता है अरे आज भाई इसने तो बनाई है आज ये। ना कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक भाई। क्या करे, पापा को बोल नहीं घर चेंज, बता तो हो हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, क्या बाजू वाले के घर में क्या चलता है सब सुनाई देता है, दिखाई देता है, क्या मतलब है, क्या मतलब है? अच्छा अच्छा तुम बनाओ भी वैसा ना थोड़ा, तुम तो इतने पढ़े लिखे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स, थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि कैसा बनाना चाहिए। बस खड़ा कर दिया बन गया। और बेचने का उनका पास VSR मस्त रहता है, सेलिंग पॉइंट मस्त रहता है। ओ हमारे यहां से ये व्यू दिखता है, मतलब ये दिखता है सामने, राइट एंड लेफ्ट दिख रहा है, उसका क्या? माई विजन इज नॉट दिस मच, तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बट ठीक है फिर भी इधर जूने आज भी मुलुंड में ना 6 या 7 बिल्डिंग्स जो बची है, जो सिंगल बिल्डिंग्स होती थी ना, सिंगल बिल्डिंग्स मतलब बंगलो टाइप्स, 6 या 7 ही बचे हैं मुलुंड में। थे पहले बहुत थे, अब 6 या 7 बचे। बाकी सब जगहों पे तो प्लॉट्स, लोगों के बंगलोज, प्लॉट लोगों, वो देखने में कितना मजा आता है। चंडीगढ़, बड़ौदा ये सब जाओ, सिंगल होम्स, सिंगल बंगलोज पूरे रोड पे। मुलुंड में है, तुम साइप्रस में वो इसमें जाओगे मॉडल टाउन में, उधर बंगलोज है, बाकी तो किधर भी नहीं। सोचते हैं काश अपना भी ऐसा हो, है ना?
आज एक बंगलो मुलुंड में दिख जाता, भाई ये बंदे का बंगलो है। पहले बहुत जन के थे, बहुत जन के थे। ये सामने इधर नहीं, कौन सा, ये साइड पे अपना ये नागरिक वाला है, नहीं ये सॉरी एमजी रोड है, नागरिक के पीछे। देयर वाज वन डॉक्टर, वेरी फेमस एंड रेप्यूटेड डॉक्टर, ही डाइड अनफॉर्चुनेटली इन कश्मीर। उनका बंगलो था, ही वाज सो फेमस एंड उनका बंगलो वाज वेरी फेमस। ये इधर वो जो एक्सिस बैंक वाला बिल्डिंग है ना, वो वाला। And last but not the least, traditions. Yes or no? Celebration of Diwali, Eid, Christmas, etc. is also affecting business. Yes or no? दिवाली में इस साल मालूम है ना $3 ट्रिलियन का धंधा, आई मीन $3 ट्रिलियन का इंडिया में धंधा हुआ था, विच वॉज द हाइएस्ट। तो बिजनेस के लिए बहुत मैटर करता है, हाँ या ना? समझा पूरा का पूरा? सोशल एनवायरमेंट, ज्यादा कुछ इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल राइट, जस्ट गिव योरसेल्फ 1 मिनट, फटाफट पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। फास्ट। मैंने पढ़ने दिया है। हुआ? पढ़ा एवरीवन? चलो, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन is about what? Is about political environment. You feel political environment, political system should be strong, and does it affect business? I'll tell you one thing. Q political environment, because it's your own political system which decides a lot of things, regulates your business activities, which allows or permits and does not allow or does not permit you to do or undertake certain things in your country. जैसे कल एक बहुत इंपॉर्टेंट, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है चलो, ये क्या बोलते हैं, बजट वाला अपन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, दैट्स डिफरेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अपन दूसरे एग्जांपल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल
सी इन लोग क्या बोलते हैं मतलब तुम्हारे कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्लस तुम्हारा जो रूलिंग पार्टी है उनका बिजनेस के तरफ एटीट्यूड, बिजनेस मतलब तुम्हारा जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके तरफ जो एटीट्यूड है, अगेन चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स का आइडियोलॉजीज जो होता है बिजनेस और सोसाइटी की तरफ, वो तुम्हारा चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक आवर करंट पॉलिटिकल सिस्टम डज गिव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू आवर बिजनेस कम्युनिटी, जिसके कारण लास्ट 10-12 सालों में ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है. सो मेड अ लॉट ऑफ इंपैक्ट. बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग. एंड ऑल्सो इन दोज एरियाज जहां पे पहले गवर्नमेंट को एक्चुअली फोकस करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे थे. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का बजट में ना, लास्ट ईयर के बजट में 24 के बजट में आवर गवर्नमेंट पुट अ ह्यूज लाइमलाइट ऑन आवर मरीन इकोलॉजी. मरीन इकोलॉजी मतलब ऑब्वियसली इंडिया हैज एन कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 7,500 किलोमीटर्स. उस कोस्ट लाइन में कितनी सारी मरीन एक्टिविटीज हो रही है. तो मरीन टूरिज्म के लिए, मरीन प्रोडक्ट्स के लिए, मरीन इकोलॉजी के लिए उन लोग ने कुछ 8-10 हजार करोड़ का एलोकेशन किया फंड्स का. कल उन लोग ने बोला कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए हम लोग 10,000 करोड़ का केपेक्स दे रहे हैं. 10,000 करोड़. अगेन लेट अस पुट दैट इन फाइनेंशियल, अपने तुम्हारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट में बोल रहा हूं. डिसीजन तो पॉलिटिकल है ना, इंपैक्ट उसका इकोनॉमिक है लेकिन डिसीजन पॉलिटिकल है ना. तो उनकी आइडियोलॉजीज, उनका माइंडसेट प्लस तुम्हारे कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्या लगता है अभी तुम्हारे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या इंस्टेबिलिटी है? तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैन द पीपल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी? ऑफ कोर्स दे कैन. आज जब इतनी स्टेबिलिटी रहती है ना तो बाहर वाले और तुम्हारे कंट्री के लोग बड़े बड़े और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे. बट अगर तुम्हारे कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगा ना, पीपल वुड बी वेरी वेरी स्केप्टिकल फॉर इन्वेस्टिंग एनी मनी. बहुत स्केप्टिज्म आ जाएगा अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो. पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज इन लोग कैरी करते हैं उसमें भी अगर उनको डाउट्स आते हैं तो, एंड मेरे को तो समझ में नहीं आता है यही पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में अगर तुम लोग देखोगे तो यूएस में पैसा क्यों जा रहा है मेरे को तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा. मेरे को तो सच्ची में डर लगता है डोनाल्ड को तो कोई ना कोई तो उड़ाने ही वाला है. सच में मेरे को बहुत डर लग रहा है. उसको तो कोई ना कोई उड़ा देगा. शायद मैं ही उड़ा दूं. तू है, चल रही है, चल मैं मारूंगा, तू खड़ी रह जाना सामने. और तू तो बोला मैं तो माइनर हूं, चलती गलती होगा सर. ताली. There's so much instability there, but still people are putting money. I don't know, and I'm not able to understand why. इधर इतनी stability होने के बाद भी people are not having that confidence. Man, समझ में ही नहीं आ रहा क्यों. I think लोगों को बहुत भरोसा है. India now has a lot of trust. एंड अगर मैं एक बात बताऊं, ये पॉलिटिकल अगर ट्रस्ट या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होता तो आई डोंट थिंक ईयू वाले अपने साथ इतना बड़ा ट्रेड डील करते. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज आवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आवर प्राइम मिनिस्टर. ट्रस्ट मी, उनका माइंडसेट, उनका अप्रोच, हाउ ही इज वांटिंग आवर कंट्री टू बी देयर इन द नेक्स्ट 10-15-20 ईयर्स, से बहुत फर्क पड़ता है. तो सब लोग को लास्ट 5 साल से कोविड के बाद से बोलते आ रहा हूं. ठीक है, कोविड हो गया, उसके बाद जो हुआ उसमें इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज और इंडिया के लिए इतना चांसेस है और इतना क्या बोलते हैं ऑप्शंस ओपन होने वाला है ना. ट्रस्ट में थोड़ा अच्छा खासा क्वालिफिकेशन ले लो, जॉब करना है तो जॉब, बिजनेस करना है तो बिजनेस, दोनों में आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. बट जस्ट बी थोड़ा सीरियस अबाउट इट, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटीज भी है तो लोग भी ज्यादा ही है. इफ यू आर वांटिंग टू टेक दैट एडवांटेज एज एन एम्प्लॉय और एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस मैन, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है. अभी बोल रहा हूँ एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का केपेक्स दे दिया. और उसमें भी छोटा छोटा स्ट्रीमलाइन होता है. ये टाइप के बिजनेस के लिए 2,000 करोड़, ये टाइप के लिए 1,000 करोड़, ये एरिया में धंधा करने वाले के लिए इतना. तो यू अंडरस्टैंड कि तुम कहां पे उसका बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी का फाइनेंशियल मैक्सिमाइजेशन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे कर सकते हो. दैट यू हैव टू थिंक. क्यों है वेरी स्ट्रॉन्ग, अ वेरी वाइब्रेंट, अ वेरी क्या बोलते हैं सपोर्टिव पॉलिटिकल सिस्टम बिजनेस के सिलेक्शन एंड चॉइस के लिए बहुत मैटर करता है.
अगर कंट्री में अगर नहीं है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल सिस्टम तुम्हारा डाउटफुल है, तो तुम अगर बिजनेस करने का सोच रहे हो तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू फेलिंग वुड बी वेरी हाई। बट अगर स्ट्रांग है, अपॉर्चुनिटीज है, स्टेबिलिटी है, आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल लीडर्स का तुम्हारे साथ मैच कर रहा है, धंधा अच्छे से होगा। अब थोड़े साल पहले एक रूल बना दिया, पॉलिटिकल रूल आया क्या, प्लास्टिक बैन हो जाएगा। अभी तुम अगर प्लास्टिक का धंधा लेके बैठे हो तो तुम्हारी बैंड ही बजने वाली है। फिर यू कैन ब्लेम द गवर्नमेंट, तो मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। धंधा कौन सा कर रहे हो देखो ना। यू आर इनटू पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकल प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो गवर्नमेंट तो गजब वाला सपोर्ट करेगा। कल बोल दिया ना एआई के लिए हम लोग नया प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं, आ जाओ एआई वाले इसमें सेक्टर में, तुमको बहुत फायदा है, बहुत सपोर्ट मिलेगा। कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स के लिए तुम कुछ करो, तुम्हारे लिए बहुत सपोर्ट है। वही बात है ना कि तुम क्या सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्या सेट ऑफ मेंटालिटी रख रहे हो प्रोडक्ट्स और बिजनेस के लिए, तो पॉलिटिकल सपोर्ट है तुम्हारे लिए, राइट। सी वही लिखा है क्या, businesses are affected by what, by government and the policies, yes or no? So political forces decide the nature of business which will be existing, their plans, their projects, yes or no, to be taken into by the businesses for the development of the country. Now political environment means what, it includes stability and peace in the country. Peace है, अच्छा खासा है, yes or no? दूसरा, attitude of the representatives of the government, उनका attitude तुम्हारे तरफ कैसा है, बरोबर है। Now political stability gives a clear sign of what, strength, confidence to various interest groups and investors in the long term projects. आज बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में क्यों आके बिजनेस करे, बिकॉज दे आर लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री, यस और नो। आज अगर अपने कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है तो कौन बाहर वाला अपने कंट्री में आके पैसा डालने वाला है, आएगा कोई आएगा? तुम भी डालोगे क्या किसी ऐसी कंट्री में पैसा जहां पे स्टेबिलिटी नहीं है? Will you want to invest in any projects or any money there? Obviously not, right? Plus, the ideology of the political parties also influence the business organization, and the attitude of the government officials towards the business has also impact on the business. हाँ या ना कि पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजीज और जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है गवर्नमेंट के, उनका तुम्हारे तरफ और तुम्हारे बिजनेस की तरफ क्या एटीट्यूड है, वो भी तुम्हारा चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडिया ऑब्वियसली इज एन डेमोक्रेटिक, इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हाँ या ना, बरोबर है। एंड इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 3 वाइटल इंस्टीट्यूशंस, कौन से? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन मतलब जो लोग क्या पावर्स वगैरह बनाते हैं, हाँ, रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, यस और नो। प्लस बजट अप्रूविंग, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एक्सेट्रा जिनके हाथ में, तो लेजिस्लेचर देखो, अगेन लेजिस्लेटिव सपोर्ट एंड कंट्रोल बिजनेस कम्युनिटी की तरफ कैसा है, अगेन इंपैक्ट करता है। इसके लिए कल वाला बजट वही हो गया ना, ज्यादा इंडिविजुअल के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिजनेसेस के लिए, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए बहुत अच्छा था। एंड स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिला है, उनको कुछ सपोर्ट ज्यादा नहीं मिला, तो उनके लिए ठीक है, उनको कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, बरोबर है। अगेन दे मेड समथिंग चीपर, दे मेड समथिंग एक्सपेंसिव, राइट। तो जो चीज सस्ती हुई अपना फायदा, जो चीज महंगी हो इसमें अगर तुम्हारा बिजनेस उसका ही है तो शायद तुमको प्रॉब्लम होगा, बरोबर है। प्लस गवर्नमेंट, वी शुड नो दैट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेस एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डज अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो। सो गवर्नमेंट शुड फ्रेम policies which maximizes the support towards the business, and businesses will get the benefit if your policies are matching and their policies are matching. Third is judiciary. Judiciary मतलब मालूम है ना क्या, रूल्स रेगुलेशंस, बरोबर। इन लोग रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करते हैं, yes or no। इसके लिए उन लोग क्या बोलते हैं, देखो, it determines the method of working of the government and defines the relation between the government and citizens, समझा। रूल तोड़ना मत भाई, रूल्स बनाए इन द बेस्ट इंटरेस्ट, तोड़ोगे बैंड बजेगी फिर रोना मत, समझा। जितना स्ट्रॉन्ग अगेन तुम्हारे रूल्स है, चाइना में वही है ना, वाई चाइना हैज हाई प्रोडक्टिविटी, लेस रेट ऑफ फेलियर एंड एवरीथिंग, बिकॉज उधर के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। इतना भी तुम गलती करोगे ना, यू वुड बी इजीली यू विल बी कॉट। तुम इवन इफ यू आर गोइंग एज अ टूरिस्ट, तुम इतना भी छोटा से छोटा भी गलती करोगे ना, उनको 5 से 10 मिनट लगेगा तुमको ढूंढ के और तुमको पकड़ने के लिए, क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है। अपने इधर कैसे आप पासपोर्ट देखते हो, एक इंसान ही तुम्हारा थोबड़े का चेक करता है, ये, उधर ऐसा नहीं है। उधर तो तुम्हारा पूरा ऊपर से नीचे बॉडी स्कैन होता है, तुम्हारा पूरा बायोमेट्रिक आता है। उन लोग बोलते हैं तुम अपना थंब प्रिंट डालो, तो इसमें वो जो मालूम है फेक आईडीज बनाते हैं और फेक पासपोर्ट वगैरह, सब निकल जाता है। एंड वंस यू हैव एंटर्ड चाइना, ठीक है, तुम्हारा पूरा बायोमेट्रिक एंड फेशियल रिकॉग्निशन एंड पूरा ये सब हो जाता है ना, उसके बाद तुम जिधर भी जाओगे ना, मॉल में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, सब जगह पे खाली तुमको तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये होगा, स्कैन होगा, बात खत्म। पूरे एयरपोर्ट में तुम्हारा कहीं पे भी कुछ चेकिंग नहीं होगा। जब जिधर देखोगे ना, उनके पास वो रोबोट्स वगैरह है जो तुमको कॉन्स्टेंटली स्कैन करते रहते हैं। इवन इफ यू आर कैरिंग द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स विच यू आर नॉट सपोज टू कैरी, ऐसा कुछ है, यू विल बी इजीली कॉट। इधर कितना झोल होता है, कितना जगह पे तुम चीट कर सकते हो, कितने जगह पे तुम उल्लू बना सकते हो, समझा।
ऑल ऑफ यू देख लो फास्ट. गर्ल्स रिलैक्स. बस. डन ऑल ऑफ यू. तो आज अपने दो खत्म हुए. कौन सा? सोशल एंड पॉलिटिकल. दो बचते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल. लीगल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज देयर ओनली सर्टन लॉज विच आर एप्लीकेबल एंड इम्प्लाइड ऑन बिजनेस. तो ठीक है. ओके. सो दैट वी शैल कंटिन्यू. आई थिंक टुमारो कल शायद अपना लेक्चर होगा. ओके. मार्क्स मिला कि नहीं मिला तुम लोग को? किसी को भी नहीं मिला? SIS बीच में एक लेक्चर गायब थी तू. लास्ट टू लास्ट लेक्चर. क्यों? है जो चीज होता नहीं वो दुखता नहीं है प्लीज. अरे नहीं. मार्क्स नहीं मिला? नेक्स्ट सैटरडे और दिस सैटरडे 7th. ओके. ठीक है चलो एवरीवन. एक ही लेक्चर है क्या? दो लेक्चर है? एक ही था. कौन सा था? कभी कैंसिल? आज हुआ कि कल? हसन हो तो हसन का था. साले फुकड़ में खुश हो गए ना तुम लोग.
नहीं खुश हो गए, नालायक है, कितने नालायक हो। मैं तो काम करो, मैं बिठाओ, मैं देता हूँ असाइनमेंट। अब बोलो नहीं ना, बोलो नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, नालायक हो। ठीक है चलो, आई सी यू टुमारो गाइस, एंजॉय योर डे, बाय बाय।